हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशन्स रसोई। आज मैं बनाने वाली हूँ पॉम्पलेट फ़िश फ्राई। ये फ़िश बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 पॉम्पलेट फ़िश लिया है। इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। धोकर इसमें मैंने इस तरह से कट्स लगा लिया है। अब यहाँ पर हमने 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, 2 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है। और अब इन सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मिलाने के बाद ये जो मसाले हैं इससे हम फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं नमक डालना भूल ही गई। तो यहाँ पर अभी हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। एक्चुअली ये जो फ़िश फ्राई है ये मेरे हस्बैंड बना रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा बनाते हैं, तो मैंने सोचा उनकी रेसिपी मैं भी शूट करूँ। तो यहाँ पर अभी मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाला है, क्योंकि मैं नमक डालना भूल गई थी। और अब इसे हम इस जो मसाला तैयार किया इससे फ़िश को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। तो इस तरह से हम पूरे फ़िश पर मसाले को अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। जो कट्स है इसमें भी अच्छी तरह से लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम जो ये फ़िश है इसको इन मसालों के साथ पूरी अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेंगे। और मैरिनेट करने के बाद इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से फ़िश में एकदम अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। तो यहाँ पर जो ये दूसरा फ़िश है उसे भी हम इन मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। तो ये जो हमारा फ़िश है वो अच्छी तरह से मसालों से कोट हो चुका है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और ये हमारे जो फ़िश है वो अच्छी तरह से कोट हो गया। तो 10 मिनट के बाद 10 मिनट इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद हम इस मसालों में एक और कोटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 10 मिनट इसे मैरिनेट किए हुए हो गया है। अब हम इन फ़िश को एक अलग प्लेट में रख लेंगे। और यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच चावल का आटा लिया है। इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे और आधा छोटा चम्मच ही नमक डालेंगे। नमक हमने पहले से मैरिनेशन में डाला था, तो यहाँ पर ज़्यादा नमक का यूज़ नहीं करेंगे। और इसे अब हम इस तरह से ड्राई ही मिक्स कर लेंगे, इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। और इसे हम ड्राई मिक्स कर लेंगे। और इसे मिक्स करने के बाद अब इस पर हम सेकेंड लेयर की कोटिंग करेंगे। तो ये जो चावल का आटा है इसे हम इस तरह से ऊपर से डालते हुए फ़िश को पूरी अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। आप यहाँ पर चावल के आटे की जगह आप सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली ये ऊपर से क्रिस्प करने के लिए चावल के आटे से इसकी कोटिंग की जाती है, तो आप सूजी से भी ये काम कर सकते हैं। और इस तरह से करने से जो फ़िश हमारी फ्राई होती है वो ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहती है और अंदर से एकदम सॉफ्ट और जूसी रहती है, तो उसे खाने में बहुत ही मज़ा आता है। तो इस तरह से हमने जो चावल के आटे से पूरे फ़िश पर अच्छी तरह से कोटिंग कर लेंगे। और कोटिंग करने के बाद इसे हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए रखेंगे। आप नहीं रखें तो भी चलेगा। मैंने तो इसे रेस्ट पर नहीं रखा था, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मैंने इसी तरह से कोट किया और कोट करने के बाद तुरंत ही गर्म तेल में मैंने इसे फ्राई कर लिया था। तो इस तरह से एकदम अच्छे से इस तरह से थोड़ा चिपका देंगे उसके ऊपर। तो ये कोटिंग एकदम अच्छे से हो गई है। तो इसी तरह से हम दोनों फ़िश को अच्छी तरह से ये जो चावल का आटा है इससे हम कोट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये दोनों फ़िश अच्छी तरह से कोटिंग इसकी हो गई है। अब इसे हम एकदम गर्मा गर्म तेल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है फ्राई करने के लिए। ये फ़िश जो है वो सरसों के तेल में ही उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। पर अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो आप जो भी तेल खाते हैं उसमें इस फ़िश को फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ़िश को डालते समय हम फ्लेम को हाई रखेंगे और 1 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पर ही कुक होने देंगे, ताकि ये जो हमने ऊपर से चावल के आटे की कोटिंग की है वो उसमें अच्छी तरह से चिपक जाए। उसके बाद हम 2-3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर उसे कुक होने देंगे। और 2-3 मिनट के बाद फिर इसे हम पलट लेंगे और दूसरी तरफ से भी हम इसे अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। तो इस फ़िश को फ्राई होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। ये 2 से 3 मिनट में अच्छी तरह से फ्राई हो जाता है। स्टार्टिंग में डालते आप इसे हाई फ्लेम पर रखें, उसका 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर रख कर इसे आप कुक कर ले। तो ये हमारा जो फ़िश है वो बहुत अच्छी तरह से रेडी होगा। अब इसे हम निकाल कर सर्व कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पॉम्पलेट फ़िश फ्राई कितनी यमी दिख रही है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।